श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 फरवरी 2025 को एक ऐसा दिन है जो कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है और ये दिन है सोम प्रदोष का, मतलब कि सोमवार की प्रदोष इस दिन पड़ रही है और ये मौका बार बार नहीं आता है। बहुत ही विशेष दिन होता है ये और इस दिन हम भगवान शिव जी को एक उपाय के जरिए प्रसन्न कर सकते हैं, जिस उपाय को पंडित जी ने अभी अपनी 7 दिन पहले की ही कथा में बताया हुआ है। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपके घर में चाहे धन की ही समस्या क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो रहा हो या कोई भी ऐसी परेशानी जो कि आपके घर में चल रही है जिससे आप परेशान हो, तो भाई आपकी वह दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। और अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को घर में से सिर्फ एक ही बड़ा सदस्य करेगा, सब लोग इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। विशेष रूप से ये घर परिवार की सुख और शांति के लिए उपाय है, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है, सभी परिवार के सदस्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए ये वाला उपाय है। और घर में से किसी एक ही सदस्य को करना होगा जो कि घर का बड़ा होगा। विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है जो 7 दिन पहले पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय का नाम है 11 चावल के दाने वाला उपाय। वैसे दोस्तों इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो बेलपत्र है और चावल के दाने हैं, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण 11 चावल के दाने ही हैं, इसलिए इसका उपाय का नाम 11 चावल के दाने यहाँ पर है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को इस उपाय को इस दिन कैसे करना है और इसकी विधि क्या है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि ये वाला उपाय आपको कब करना है, मतलब कि किस दिन करना है। सोमवार की प्रदोष व्रत के दिन करना है जो कि 10 फरवरी 2025 के दिन पड़ रहा है। अब इस उपाय को करने का जो समय है ना, ये दोस्तों सुबह का समय है मुख्य रूप से, और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि प्रदोष व्रत के दिन का एक प्रदोष काल का शाम का समय होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा खास समय होता है। तो आप लोग जो है इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो, पर एक बात याद रखना कि इस उपाय में हमें 1 लोटा जल भी शिव जी पर चढ़ाना पड़ेगा। तो जिस मंदिर में शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है तो भाई आप उस जगह पर सुबह सुबह ही ये उपाय कर लेना। बाकी शाम के समय अगर जल चढ़ा सकते हो तो भाई शाम के समय भी आप इस दिन उपाय कर सकते हो कि प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल का समय भगवान शिव जी का प्रिय समय होता है भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जब करना चाहो जब कर लो और सुबह कर लो तो और अच्छी बात है। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। तो देखो इस उपाय में हमें सबसे पहले जो चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर 3 बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र। हमने आपसे 3 बेलपत्र बोला है। अब यहाँ पर आप ऐसा मत बोलिएगा कि 3 बेलपत्र नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे। 3 बेलपत्र आपको लानी पड़ेगी। आप लोग कभी कभार उपाय करते हो और कहते हो कि भैया हमारा उपाय काम नहीं कर रहा, तो उसका एक कारण ये होता है कि आप जब उपाय को करते हो, उपाय में जो सामग्री लगती है आप उसको ढूंढने के लिए मेहनत ही नहीं करते हो। आप सोचते हो कि हमें आसानी से वो चीज़ मिल जाए और आसानी से हम लोग उपाय कर ले, तो भगवान उस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। जब हमने आपसे बोला 3 बेलपत्र, तो आप 3 बेलपत्र कैसे भी अपनी मेहनत से खरीद कर लाओ, चाहे कहीं वृक्ष से तोड़ कर लाओ, तो भाई वो भाव भगवान के यहाँ आपके उन बेलपत्र में दिखता है। पर अगर आप लोग ऐसा कहोगे कि भाई बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, हम बता भी देंगे कि भाई शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से लेना, पर वहां पर फिर बात थोड़ी सही नहीं हो रहेगी। ठीक है, और भगवान आपसे उतना प्रसन्न नहीं हो पाएंगे उपाय को करने से जितना आप खुद बेलपत्र लेकर आओगे तब होंगे, है ना। इसलिए जब हमने आपसे बोला 3 बेलपत्र, तो 3 बेलपत्र आपको खुद लेकर आनी है ना। भगवान के मतलब ऐसा नहीं रहना कि हम शिवलिंग के ऊपर से ही ले लेंगे, नहीं। वो तब काम आती है वैसी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई जब हमें एकदम से उपाय हमने सुना हो और हमारे पास कोई रास्ता ना हो, पर हम उपाय आपको पहले ही समझा रहे हैं। तो 3 बेलपत्र आप उस दिन तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये बात समझाना जरूरी थी इसलिए हमने आपको बता दी। 3 बेलपत्र यहाँ पर आपको लेने हैं। ये सामग्री जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको मतलब इकट्ठा करके शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है और वहां पर जाकर सारी सामग्रियों का जो है काम करना, उसके बाद उपाय करना। वो क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ले ली 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन, एक कागज की पुड़िया में रख लेना, है ना। थोड़ा सा पीला चंदन या डिब्बी होता है तो डिब्बी रख के ले जाना। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन अलग से रखना है। इसके बाद में 11 चावल के दाने भी आपको अपने घर से लेकर चलना है। कितने? 11 चावल के दाने, है ना। ये चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और है, 1 लोटा जल, है ना। ये उपाय के साथ में है, ये आपके चढ़ाने के लिए नहीं है, ये उपाय का जल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आपको लेकर जाना है जल तो अलग से लेकर जाना, वरना ये वाला जो 1 लोटा जल हमने आपसे बोला है ये इस उपाय का जल है। ठीक है, 11 चावल के दाने वाले उपाय का जल है ना, इस बात का ध्यान रखना। आप करना क्या है,
सुबह या शाम जब आपको समय मिल रहा है, मुख्य रूप से सुबह के समय ही आप लोग उपाय कीजिएगा। और करेगा कौन? घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन। अगर घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन उपस्थित नहीं है, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी उपाय कर सकता है, पर घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक ही सदस्य उपाय करेगा तो बहुत है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब भी आप उपाय करने के लिए जा रहे हो तो शुद्धता का ध्यान रखते हो। शुद्धता कहने का मतलब है, सुबह जा रहे हो तो स्नान करके ही जाओगे, शाम को जा रहे हो तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर जाना। हो सके तो शाम के समय भी स्नान करके आप लोग जा सकते हो, है ना। तो करना क्या है, जितनी हमने आपको सामग्री बताई है, 3 बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और 11 चावल के दाने, इसके साथ में 1 लोटा जल, है ना। ये चीजें लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। किस दिन? 10 फरवरी 2025 सोम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष के दिन, सबसे विशेष भगवान के प्रिय दिन पर। ठीक है, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो जाते से आपको कुछ नहीं करना है, पहले जाकर भगवान के दर्शन करना है, घंटी बजाना है, भगवान के दर्शन करना है और जाते से जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना, वो जल उपाय का जल है। अगर आपको जल चढ़ाना है अलग से और लेकर चले जाना, पर ये 1 लोटा जल उपाय का जल है, इस बात का ध्यान रखना। और इसे आपको घर से लेकर जाना है ना, ये बात का याद रखना। अब आप ये सारी सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचे, आपने दर्शन किए, शिव जी के पास में जाकर आप सीधा बैठ जाओ। ठीक है, शिव जी के पास में बैठने के बाद अभी हमने जो आपको सामग्री बताई है, इसमें आपको कुछ काम करना है। ये अभी उपाय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप शिव जी के शिवलिंग के पास में थोड़ा एकांत में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी आपका एक पात्र वगैरह हो उसे अपने सामने रख लो, या जो भी अपनी सामग्री आप साथ में लेकर आए हुए हो उसे अपने सामने रख लो, है ना। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करो कि अपनी जो 3 बेलपत्र हैं उन्हें अलग अलग रख लो। कैसे अलग अलग रख लो? और ऐसे रख लो कि चिकना वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ हो, आपको दिखे, है ना। ऐसे जो है 3 बेलपत्र अलग अलग एक के पास में एक रख लो, है ना। अब एक के पास में एक रखने के बाद क्या करना है, सबसे पहली नंबर वाली जो बेलपत्र आपने रखी हुई होगी उसको देखो और उठा लो अपना पीला चंदन। पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लो और उसके बाद क्या करना है आपको, इस पीले चंदन से बीच वाली बड़ी पत्ती पर, पहले नंबर की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है एक टीका, या तो उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में पीला चंदन जो है आपको फेर देना है। क्या करना है? पूरे में फेर देना है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, साइड की 2 पत्ती और बीच की बड़ी पत्ती, तो बीच की बड़ी पत्ती पर ही आपको सिर्फ यहाँ पर पीला चंदन जो है टीका लगाना है उसका, पीले चंदन का, या तो पूरे में फेर देना है। ठीक है, ये पहले नंबर की बेलपत्र का काम हो गया। अब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र रखी हुई है आपने, उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है ना। तो लाल चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाओ, इसका या तो एक टीका लगाओ या तो इस लाल चंदन को बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर दो। क्या करना है? पूरे में फेर देंगे। चाहो तो एक टीका भी लगा सकते हो, चाहो तो पूरे में फेर भी सकते हो, पर लगाना सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर है, नीचे की 2 पत्तियों पर कुछ नहीं लगाना है ना। तो पहली पत्ती पर लगाया आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी वाली बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाया आपने लाल चंदन, तीसरी वाले नंबर की जो बेलपत्र है इसकी जो बीच वाली बड़ी पत्ती पर है, इसकी जो बीच वाली बड़ी पत्ती है इस पर क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। हमने आपसे 11 चावल के दाने लाने के लिए बोला था। ध्यान रखना, जो 11 चावल के दाने आप लोग लेकर आओगे, ये आंखें लेकर आना, साबुत लेकर आना, टूटे हुए कट्टे पेटे नहीं आना, अच्छे से छांट कर लेकर आना। ठीक है, सिर्फ 11 चावल के दाने लेकर आना, है ना। अब ये जो 11 चावल के दाने आप लोग लाए हुए हो ना, इनको पानी में थोड़ा गीला कर लो, या तो आप 1 लोटा जल भर कर लाए हुए हो तो अपने सीधे हाथ के तिले में ये 11 चावल के दाने गिनकर रखना, और थोड़ा सा जो पानी है वो अपने सीधे हाथ के तिले में डाल लेना, ताकि ये जो 11 चावल के दाने हैं ये गीले हो जाए। क्योंकि इन 11 चावल के दानों को गीला करके आपको तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसकी बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर यहाँ पर रख देना है। समझ गए आप लोग कि जो 11 चावल के दाने हैं इनको सूखा नहीं रखना है, इनको पहले गीला कर लेना है पानी से। अपना जो 1 लोटा है हल्का सा अपने सीधे हाथ के तिले में जल लेकर इनको गीला कर लेना, और गीला करने के बाद 11 चावल के दाने, गीले 11 चावल के दाने बीच वाली बड़ी पत्ती पर तीसरे नंबर की जो पत्ती है उस पर रख देना है। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली ऐसी खाली कर लो। अब उसके बाद में सबसे पहले नंबर की जो आपकी बेलपत्र थी, क्या कौन सी थी? पीले चंदन वाली, बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने पीला चंदन लगाया हुआ था, उसको उठा लो और उसको उठाने के बाद अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो। ठीक है, सीधा का सीधा ही रखना है, आपको कुछ टेढ़ा बेड़ा नहीं करना है। जैसे चिकना भाग आपको दिख रहा था ना, जैसे आपने अभी रखी हुई है वैसी की वैसी उठाकर अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो। पहले पीले चंदन वाली बेलपत्र रखिए। अब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है जिसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने लाल चंदन लगाया हुआ है, अब इसको उठाकर इस पीले चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर रख लो। मतलब पहले नंबर की जो बेलपत्र है इसके ऊपर अब दूसरे नंबर की बेलपत्र, लाल चंदन वाली बेलपत्र को रख लो। ठीक है,
अब इसके बाद में तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है जिस पर आपने 11 चावल के दाने गीले करके रखे हुए हैं बीच वाली बड़ी पत्ती पर, अब इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को भी उठाकर आपको अपनी लाल चंदन की बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। मतलब कि दूसरे नंबर की बेलपत्र के ऊपर तीसरे नंबर की बेलपत्र को आपको रख लेना है। इस तरीके से इतना काम करके ये बेलपत्र सीधे हाथ के तिले में एक के ऊपर एक करके रख लेना है। पर पहले पीले चंदन की रखाएगी, फिर उसके ऊपर लाल चंदन की, फिर उसके ऊपर 11 गीले चावल के दाने वाली बेलपत्र रखाएगी। ठीक है, चावल के दाने गीले हो जाएंगे तो वो आपको वहीं के वहीं थोड़ा बहुत चिपक जाएंगे, तो ध्यान रखना गिरे ना इधर उधर एक भी चावल का दाना। शिवलिंग पर जाकर भले गिर जाए वो, पर आपकी हथेली में इकट्ठा अच्छे से वो रखे रहे, है ना, क्योंकि गीले कर लोगे तो वो चिपक जाएंगे, तो वो ज्यादा इधर उधर होंगे नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने किया। अब सीधे हाथ के लिए में जब आपने ये तीनों बेलपत्र रखी तो अपने उल्टे हाथ की जो हथेली है इसको अपने सीधे हाथ की हथेली के ऊपर स्पर्श कर लो। मतलब कि पूरी जो बेलपत्र है आपकी तीनों जो आपने जमा कर रखी हुई सीधे हाथ के लिए में, ये इनके ऊपर आप लोग अपनी उल्टे हाथ की हथेली रख लो, है ना। अब ये शिवलिंग के पास में बैठकर ही आपको अब ये पूरा उपाय शुरू करना है। यहाँ से हमारा उपाय शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब उपाय तो वैसे ही शुरू हो जाता है जब से आप उपाय को करने की तैयारी शुरू करते हो, तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो उल्टे हाथ की हथेली आपने सीधे हाथ की हथेली के ऊपर रखी, मतलब तीनों बेलपत्र के ऊपर रखा। अब आंखें बंद करके सबसे पहले तो भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय। उसके बाद में मन ही मन अपनी भगवान से मनोकामना बोलना। क्या बोलना? अपनी जो भी मनोकामना हो जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, ये विशेष दिन पर विशेष वाला उपाय, या कोई दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो भगवान का मंत्र बोलकर जब तक आपकी ये 3 बेलपत्र आपके हाथ में ही रखी रहेंगी और भगवान से मन ही मन आप लोग आंखें बंद करके अपनी मनोकामना बोलोगे या दुख और परेशानी बोलोगे, है ना। पर पहले मंत्र बोलकर उसके बाद अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी बोलोगे। जैसे ही मंत्र बोलकर आप अपनी दुख और या परेशानी बोल देते हो या मनोकामना बोल देते हो, इसके बाद में आपको अब इन तीनों बेलपत्र को कहां पर चढ़ाना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ऐसी की ऐसी चढ़ाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने लाल चंदन वाली उठा ली फिर पीले चंदन वाली फिर ऐसे नहीं। तीनों बेलपत्र जैसे की जैसी अपने सीधे हाथ की हथेली में जमा कर रखी हुई है, ऐसी की ऐसी बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे आप और बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाते हो ना, ये बेलपत्र भी उल्टी करके तीनों एक साथ उल्टी करके बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना और भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद अब उठा लो अपना 1 लोटा जल जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो। ठीक है, 1 लोटे जल को उठाकर क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। ध्यान रख लिया आप लोगों ने। इस 1 लोटे जल को आपको जलाधारी के ऊपर चढ़ाना है, वो भी 3 भागों में। मतलब 3 भागों में बराबर बराबर मात्रा में आपको शिव जी की जलाधारी पर जल चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, मतलब वहां पर ही एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो। जलाधारी पर वो हिस्सा जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, उस आखिरी वाले थोड़े थोड़े हिस्से को आप लोग उस जगह पर आप लोग जो है जलाधारी के ऊपर जल चढ़ाइएगा। तो अपने एक ही लोटे से, जो 1 लोटा आप घर से भरकर लेकर आए हैं, उससे आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके 3 बार बराबर बराबर मात्रा में आपको जल चढ़ा देना है, जिससे कि वह पूरा लोटे का जल जो है जलाधारी पर चढ़ जाए। तो 3 बार बराबर बराबर मात्रा में जल चढ़ाइएगा, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। एक साथ नहीं चढ़ाना है, 3 बार, मतलब रुक रुक के चढ़ाना है। एक बार चढ़ा दिया, फिर दूसरी बार चढ़ा दिया, फिर रुक के तीसरी बार चढ़ा दिया। इस तरीके से 3 बार आपको जल चढ़ाना है जलाधारी के ऊपर। अब इसके बाद में आप अपनी मनोकामना वापस से प्रार्थना कर लेना, मनोकामना बोल देना भगवान शिव जी से, अपनी दुख जो भी समस्या है जिसके लिए वो उपाय कर रहे हो वो बोल देना। अब इसके बाद में एक आखिरी काम रहेगा आपका, वो ये रहेगा कि जल चढ़ाने के बाद 3 बार जलाधारी पर जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जिस तीसरे नंबर की बेलपत्र पर आपने 11 गीले चावल के दाने रखे हुए थे, वो बेलपत्र को उठा लो, चावल शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ दो। बाकी जो एक बेलपत्र है सिर्फ और सिर्फ चावल वाली, जिसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने चावल के दाने रखे हुए थे ना 11 गीले करके, वह बेलपत्र को उठा लो। और उठाने के बाद जो 11 चावल के दाने शिवलिंग पर रह जाएंगे, या भले जलाधारी पर भी गिर जाए, तो 11 चावल के दाने जो गीले रह जाएंगे जो आपने चढ़ाए हुए थे, तो इनमें से कोई भी एक चावल का दाना उठाना और अपनी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर भगवान से एक बार और अपनी मनोकामना विनती बोलकर अब हाथ से भगवान से प्रार्थना करके इस बेलपत्र और इस चावल के दाने में को आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपको सीधा इसको अपने घर पर लेकर आ जाना है। ठीक है, बेलपत्र वही चावल वाली होगी और उन 11 चावल के दानों में से सिर्फ एक चावल का दाना साथ में लेकर आना है और सीधा अपने घर पर आ जाना है। अब घर पर आने के बाद ये एक बेलपत्र और एक चावल के दाने को आपको किसी भी शुद्ध स्थान पर, भगवान वाले स्थान पर या कहीं पर भी अच्छी सी शुद्धि जगह पर आप लोगों को रख देना है और इसे 2-3 महीने तक रखे रहने देना है। आपको खुद अपने घर में फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। जिस कामना के लिए, जिस दुख और परेशानी के लिए उपाय किया होगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमारी वह मनोकामना पूरी हो रही है, दुख और परेशानी दूर हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला उपाय आपको सोम प्रदोष व्रत के दिन करना है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी आपको परेशानी हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।